शादी के लिए ध्रुव की ना सुन के सभी को जैसे सांप सूंघ गया। सब भौचक्के से खड़े ध्रुव को देख रहे थे। बस निखिल और कांचन को कम आश्चर्य हो रहा था। दोनों के चेहरों पे एक हल्की सी खुशी थी। चलो फाइनली प्यार जागा। चुप करो। कांचन ने निखिल को शांत रहने का इशारा किया। तभी पंडित जी अपनी धोती संभालते हुए खड़े हुए। कैसा कलयुग आ गया ये? दूल्हा मंडप में खड़े होके विवाह को मना कर रहा है। ये इस पवित्र प्रथा का घोर अपमान है। हजारों शादियां कराई हैं मैंने, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले कि पंडित जी आगे कुछ बोलते, मौसा जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा। अरे पंडित जी, आप 1 मिनट शांत रहोगे? हाँ हाँ, मैं तो शांति हूँ। अशांति तो दूल्हे ने मचा रखी है। ऐसा दूल्हा आज तक नहीं देखा मैंने। मौसा जी ने गुस्से में पंडित जी का कंधा जोर से दबाया। पंडित जी फिर शांत हो गए। स्वाति को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने शादी के लिए मना कर दिया है। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ के जोर से हिलाया। तुम मजाक कर रहे हो ना ध्रुव? हाउ कैन यू डू दिस? बेटा, हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर देना। अंकल, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपसे कोई गलती नहीं हुई है। इट्स जस्ट दैट आई कांट मैरी स्वाति। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तभी ध्रुव के पापा आगे आए और उन्होंने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया। ये देख ध्रुव की मम्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? सबके सामने तो मत मारिए, ये ठीक नहीं है। सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, वो ठीक है? पापा, बात सिर्फ इज्जत की नहीं है, मेरी लाइफ की भी है। मैं ये शादी नहीं कर सकता, आप चाहे मुझे जितना भी मार लो। तुम क्या, तुम्हारे बाप को भी करनी पड़ेगी। स्वाति का अब रोना शुरू हो गया था। उसकी मम्मी और रिश्तेदार उसे संभालने लगे थे। अंकुश स्वाति के करीब जाना चाहता था, लेकिन वो दूर ही रहा। इतने में मौसा जी बोल पड़े। ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है भाई साहब। पंडित जी, आप मंत्र शुरू करो और ध्रुव, तुम चुपचाप फेरे लो। ऐसे शादी को मजाक मत बनाओ। तुम्हारी इस हरकत से लोगों का शादी से विश्वास ही उठ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो पवन। फूफा जी की ये बात सुन के मौसा जी उनको आश्चर्य से देखने लगे। आज आपने मेरी हाँ में हाँ कैसे मिला दी? जहाँ ठीक बात करोगे वहाँ मुझे हाँ में हाँ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा ठीक ही बात करता हूँ। नहीं, तुम हमेशा बेवकूफी वाली बात ही करते हो ना। क्या मैं बेवकूफी टाइप बात करता हूँ? तुम तो जैसे बहुत बड़े ज्ञानी वाली बातें करते हो। सही बताऊं, तुमसे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। क्या उल्लू कहा मुझे? सभी लोग अब ध्रुव की बात को भुला के फूफा जी और मौसा जी की बहस को देखने लगे। निखिल जल्दी से दोनों के बीच आया। अरे अरे फूफा जी, मौसा जी, ये कोई टाइम है लड़ने का? अभी इतना बड़ा धमाका हुआ है, उसके बारे में सोचिए। अरे सोचना क्या है ध्रुव, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। निखिल और कंचन, तुम लोग समझाओ ना इसे कुछ। अरे मजाक चल रहा है क्या यहाँ? कौन सा नशा करके आया है ये लड़का? ध्रुव, मैं बता दे रहा हूँ, चुपचाप फेरे पूरे करो। बेटा, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? बहू, तुमने इसे कुछ दिया क्या? तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ? नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो बस शेरवानी के लिए कहा था। ध्रुव, तुम शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मैंने तुम्हारी शेरवानी चेंज करवा दी। अच्छा ठीक है, तुम पुरानी शेरवानी पहन लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। चलो मैं तुम्हारी शेरवानी खुद बदल देती हूँ। ध्रुव स्वाति के करीब आया और उसने उसका हाथ पकड़ा। स्वाति, बात शेरवानी की नहीं है, हमारी लाइफ की है। और अगर हमने ये शादी करी तो हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हाउ डेयर यू टू से दैट? मुझसे शादी करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? ध्रुव, तुम अभी तक क्यों सो रहे थे? फेरे के समय ही तुम्हें आत्मज्ञान हुआ। स्वाति का गुस्सा अब सर पे सवार हो गया था। उसने ध्रुव के सीने पर मारना शुरू कर दिया था। ध्रुव चुपचाप खड़ा था। तभी स्वाति की माँ ने आके उसका हाथ पकड़ा। क्या कर रही है? बोला था ज्यादा परेशान मत कर दामाद जी को। ध्रुव बेटा, हम तुमसे माफी मांगते हैं इसकी तरफ से। अंकुश, निखिल और कांचन वहीं खड़े थे और चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी स्वाति के पापा वहाँ आ गए। मैं मानता हूँ मेरी बेटी में थोड़ा बचपना है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। आई नो अंकल, और आप लोग प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। माफी तो मुझे आप लोगों से मांगनी चाहिए। स्वाति से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ध्रुव, तुम्हें मुझसे ही प्रॉब्लम है। फोटो के लिए तुम इसलिए नाटक कर रहे थे ना कि मेरे हाथ से खाना भी नहीं खाया तुमने। सब मुझे अब समझ में आ रहा है। स्वाति, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था। ट्रस्ट मी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, तुम गांजा फूक के आए हो क्या? स्वाति बेटी से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो शादी करो ना। लगता है चक्कर आने से तुम्हारा दिमाग भी चकरा रहा है। तमाशा मत करो ध्रुव,
पूरे शहर में, बिरादरी में तुम्हारे पापा की थू थू हो जाएगी। अपना नहीं लेकिन परिवार का तो सोचो। मुझे तो सुबह से ही लग रहा था कोई अपशगुन होने वाला है। एक के बाद एक बाधाएं आ रही थी शादी में। मेरी बात मानिए, जोर जबरदस्ती से शादी करने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये शादी कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हो रही है। दोनों ने बाकायदा एक दूसरे को पसंद किया है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। पता नहीं ये लड़का उल्टी पुल्टी बातें क्यों कर रहा है अभी। इन दोनों की कुंडलियां ठीक से मिलाई तो गई थी ना? हाँ हाँ, सब हुआ था। स्वाति के पापा ने ध्रुव के आगे हाथ जोड़े। बेटा, कुछ डिमांड हो तो बता दो, कार वार हम सब दिला देंगे। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मुझे डाउरी वाउरी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इन सब चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। नालायक, जब कोई वजह नहीं है तो क्यों तमाशा कर रहा है? पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू करो। इसकी किसी भी बकवास पर ध्यान मत देना। शादी तो आज होकर रहेगी। पापा मम्मी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और तुम्हें जो भी कहना है फेरे के बाद कहना। अरे फेरों के बाद कहने को बचेगा ही क्या? मैं शाम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। बस फिर मेरे लिए यही एक ऑप्शन बचा था। इतने में ध्रुव ने धीरे से अपनी पगड़ी उतारी और मंडप से जाने लगा। पकड़ो इसे, ऐसे कैसे जा सकता था? मौसा जी, फूफा जी और 2-3 रिश्तेदारों ने ध्रुव को घेर लिया। बिना फेरे के तुम कहीं नहीं जा सकते ध्रुव। पापा, आप मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। बेटा, जब गाय सिंग मारने लगे ना तो उसे रस्सी से बांध देना चाहिए, जाने मत देना उसे। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ध्रुव अब भागने को हुआ, लेकिन उसके पापा ने उसे पकड़ लिया। फेरे तो लेने पड़ेंगे, शादी है ये, कोई तुम्हारी चाय नहीं कि मन किया तो पी ली और जब नहीं किया तो फेंक दी। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ो। मंत्र तो मैं पढ़ लूंगा, पहले लड़के को पकड़ो, उसको तैयार करो फेरे के लिए। ये तैयार नहीं होगा तो इसे उठा के फेरे दिलाएंगे। भाई साहब, उठाइए तो इसे जरा। सभी रिश्तेदारों ने एकदम से ध्रुव को उठा लिया। 4 लोगों ने मिलकर उसके दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ रखे थे। अरे पापा, दिस इज रॉन्ग यार, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। पंडित जी, मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। गाइस हेल्प, हेल्प, गाइस हेल्प। निखिल, कंचन, बचाओ मुझे। निखिल और कांचन बुद्ध बने एक जगह खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक महिला ने स्वाति की साड़ी का पल्लू और ध्रुव के कंधे पे पड़े दुपट्टे की गांठ बांध दी। कुछ लोगों ने तो मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अरे पंडित जी, मंत्र शुरू करो। अरे मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। इट्स अ क्राइम, पाप लगेगा तुम सबको। अरे तुम लोग ऐसे किसी की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना ध्रुव? तो ठीक है, मुझे भी नहीं करनी तुमसे शादी। ये लो, अपनी अंगूठी वापस रख लो। इतना कह के स्वाति ने गांठ खोली और तेजी से वहां से चली गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गए। स्वाति के पीछे उसके मम्मी, पापा और उसके साइड के कुछ रिश्तेदार भी भागते हुए गए। ये देख ध्रुव को जिन लोगों ने उठा रखा था, सभी ने मिलकर ध्रुव को छोड़ दिया। लो, अब दुल्हन भाग गई। अब तो हो गई शादी। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पहले मुझे माइक पे बोलने से रोका, विधि विधान समझाने से रोका। देख लो उसका परिणाम। ध्रुव, जाओ, बहू को लेके आओ। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या? तो स्वाति के साथ क्या मजाक कर रहा था? उसकी और हमारी भावनाओं के साथ खेलने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी पापा। माफी मांगने से बात खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें अगर हमसे रिश्ता रखना है तो जाओ, बहू को लेकर आओ, वरना घर में दोबारा कदम रखने की जरूरत नहीं। ध्रुव अपने पापा की ओर देख रहा था और सभी की निगाहें ध्रुव पर टिकी हुई थी। उसकी मम्मी ने आगे आके ध्रुव को गले से लगाया। जा बेटा, ले आ बहू को, तुमसे ही तो सब कुछ है हमारा। ध्रुव अपनी मम्मी को ना नहीं कह पा रहा था। उसने उनकी आंखों में देखा। ठीक है, लाता हूँ। ध्रुव के ये कहते ही सभी की जान में जान आ गई। हाँ, अरे हाँ हाँ, जाओ, जल्दी जाओ। अंकुश, तुम भी उसके साथ जाओ और बहू को लेके आओ। जी हाँ। हाँ हाँ, चलो, मैं भी चलता हूँ। निखिल और अंकुश ध्रुव को लेके स्वाति के कमरे की ओर चल दिए। इस शादी में इतने विघ्न आ रहे हैं श्रीमान जी, आपको 1-2 पूजा शादी के बाद और करवानी पड़ेंगी। अरे पंडित जी, 10 पूजा करवाएंगे, पहले ये शादी तो होने दो। न जाने किस चीज का बदला ले रहा है ये लड़का। शर्मिली जी काफी देर से चुपचाप खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने ध्रुव के पापा को कहा, लेकिन भैया, ऐसे जबरदस्ती शादी करना भी ठीक नहीं। आगे जाके कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शर्मिली,
इतने सालों से हम देख रहे हैं, दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं आपस में। अभी फिर लड़ लिया होगा बहू से, गुस्से में आकर कर दिया ऐलान, शादी नहीं करनी। भाई साहब, मुझे लगता है शर्मिली जी ठीक कह रही हैं। शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। आपने वो देखा ना, इटारसी वाली बुआ की बेटी का क्या हाल हुआ था। 2 महीने शादी नहीं चली, बेटी बोरिया बिस्तर बांध के वापस मायके चली आई। नहीं नहीं, स्वाति बेटी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसने कितनी शौक से तैयारियां करवाई, हम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। इस गधे के लिए स्वाति से अच्छी बहू नहीं हो सकती। लेकिन भाई साहब, वो कुछ ज्यादा ही कंट्रोल रखती थी चीजों पर। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, घर की बहू का हक है हर चीज कंट्रोल में रखने का। उसी बात का तो नतीजा है ये कि ध्रुव शादी से मना कर रहा है। अरे कर रहा था, अब वो तैयार हो गया है। वो तो हम लोगों के जोर देने पे तैयार हुआ है। लेकिन वजह सिर्फ स्वाति बेटी नहीं है। क्या आप लोगों ने सुना नहीं, ध्रुव किसी और से प्यार करता है। अरे ऐसे बहुत से प्यार देखे हैं मैंने, 2 दिन में सब खत्म हो जाता है। तुम्हारा और पवन का क्या हुआ? शादी के बाद तुम अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। न तुम्हारी शादी टूटी न इसकी। ये सुनते ही मौसाजी और शर्मिली जी की नजरें मिली। दोनों एकदम से शांत हो गए। ये दोनों भी कुछ दिन में सब भूल जाएंगे। ध्रुव किससे प्यार करता था, करता है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। आजकल के बच्चों के प्यार का कोई भरोसा होता है क्या? शर्ट के बटन लगाना बाद में सीखते हैं, लड़कियों से दिल लगाना पहले सीख जाते हैं। और कितनी देर लगेगी श्रीमान जी? सूर्यदेव कुछ ही क्षणों में दर्शन देने वाले हैं। हाँ हाँ, आ ही रहे हैं। सभी लोग अब बैठ गए थे और सबने आपस में बातें करना शुरू कर दी थी। तभी स्वाति की फ्रेंड विद्या भागते हुए आई। स्वाति ने जहर खा लिया। क्या? सब उठ के खड़े हो गए। जमाई लेते हुए लोगों की नींद अचानक उड़ गई। सब तेजी से स्वाति के कमरे की ओर भागे।